हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। आज मैं आपके सामने एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स होंगे इस पर्टिकुलर रीडिंग के। पिकअप आइल है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ पाइल्स, बट आपको 4 टॉपिक बता देता हूँ। जो भी पाइल चूज़ करोगे, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बताऊँगा, आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, वो कौन से डायमेंशन में चल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, नॉट रिलेटेड टू यू बट अपनी लाइफ में आपकी क्या एनर्जीज हैं। देन इसके बाद दोनों के पर्सपेक्टिव बताऊंगा, आपका एंड आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव एक दूसरे को लेके, वो क्या इमोशंस रखते हैं आपको लेके, क्या इमोशंस नहीं रखते। देन उसके बाद जो आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रहे हैं और कब तक मिलोगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके बाद आउटकम, कि जो रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या हो सकता है एंड उस पर क्या होगा। तो आपके सामने मेनली 4 पॉइंट्स में बताऊंगा। एंड देखो, मैंने ऑरेकल कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे, देखो साइड में आप देख सकते हो। तो ऑरेकल कार्ड से भी आपकी रीडिंग करूँगा, ठीक है, एट दी एंड। ये चीज़ आप समझिए। देन इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। देखो, आपके सामने 3 पाइल्स हैं, बहुत बेसिक सी। आपको इन 3 पाइल में से जो सबसे ज़्यादा पाइल रेजोनेट करती है आप वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। जो सबसे करे आगे, बिकॉज 3 डेक और आएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए। आपको इनमें से, ये लवर्स और एकल में से कोई सबसे ज़्यादा चूज़ आपको लगता है वो चूज़ कर सकते हो। मैं आपको शो कर देता हूँ तीनों। रेड पाइल मान लो, पर्पल पाइल मान लो, और ये पिंक पाइल है, वाइट पाइल मान लो। आपको जो सबसे ज़्यादा कार्ड रेजोनेट करता है ये देख लीजिए। थर्ड पाइल का, ये सेकंड पाइल का मैसेज, ये फर्स्ट पाइल का देख लीजिए। मैं इसके बाद यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद ये है ब्लू वाला, एंड देन ये है। अगर आपको डेक के नाम भी जानने, मैं आपको डेक के भी नाम दे दी। लिलिफर टैरो है पाइल नंबर 3, ये डार्क हार्ट टैरो है ब्लू, एंड इसके बाद ये द हेलोवीन टैरो करके है ये डेक, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है पाइल नंबर 1 ऑरेंज, द हेलोवीन टैरो के साथ। एंड जिन्होंने भी ये चूज़ करा था, बाकी ये मैं डेक साइड में रख देता हूँ, ओके गाइस। डेक साइड में रख देते हैं सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए आगे चूज़ करना। यहाँ पे ना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। एक मिनट, तो अब स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, ओम मनी पद में हम जिन्होंने भी ये चूज़ करा था पाइल नंबर 1 द हेलोवीन टैरो, ये लवर्स ओरेकल का देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले मैसेज क्या आ रहा है यू वर्सेस देम में। सो व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जब भी बात दिल की आती है ना, तो कोई भी चॉइस आप उनके पास आने का सोचो, चाहे उनके लिए एफर्ट्स का सोचो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी अगर आप चॉइस लो लाइफ में एंड लव में, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग वो एक्सपैंड ही होती है लाइफ में ना। आप जो भी चॉइसेस ना, तो उसमें गलत सलत मत देखो कि अब मेरी ईगो पे आ चुकी है तो मैं ऐसा सोचूंगा, अब मेरी ईगो पे नहीं है तो मैं ऐसा सोचूंगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा गाइस, जब भी लव में होते हो, जब दिल से सोचते हो, तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है। सब चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए होती है। जो टूटे फूटे जो भी हो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से महसूस होती है, ठीक है। पाइल नंबर 1। अब आपके लिए कार्ड्स निकाल लेता हूँ, देन आपको एक अफर्मेशन मैसेज भी दे दूंगा, बट आपके लिए कार्ड्स निकाल लो पहले। ओम मनी पद में हम सबसे पहले यू आपके लिए निकालेंगे, ये एनर्जीज आपके लिए हैं। यू, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एनर्जी, डेविल, ओके, एंड द जस्टिस, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके लिए द मून, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये आपकी एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ठीक है। अभी कार्ड्स और पेज दी कप्स, वो आपका हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। एंड मैं आपके लिए अब आपके पर्सन की एनर्जी दूसरे डेक से निकाल लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको बहुत ईजिली ना यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, स्लोली स्लोली ना। तो फिर इसके बाद अब हर पॉइंटर जो मैंने आपको बताया ना, पहले आप दोनों की दिल में क्या चल रहा है पहले वो बताऊंगा कि आप दोनों की एनर्जीज क्या हैं। इसमें आप दोनों से रिलेटेड नहीं होगी, आप दोनों की एनर्जीज क्या चल रही है, कौन सी दुनिया में आप, जैसे मैंने उल्टा है ना, ये उल्टा कर रखा है डेक, ये है कप्स में, आपको दिख रहा होगा आपके पर्सन की एनर्जी है यू वर्सेस देम में ना। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द सन, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ओके।
ओके, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है आपके पर्सन का भी ना। एंड लवर्स, ओके। सो बेसिकली मैं आपके सबसे पहले ज़ोडिएक साइन देखो, मेजर अरकाना यहाँ पे 3 ही आ गए, तो मैं आपको बोलूँगा आपके सारे साइंस हो सकते हैं। यहाँ पे बोलूँ तो स्पेसिफिकली यार पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपके पर्सन का, एंड देन यार सारे ही साइन बोल लो, ओवरऑल लवर्स ये सन सारे ही साइन है। एंड नेम्स के लेटर बता देता हूँ, आपके नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं जो मेरे पाइल देख रहे हैं। डी आ सकता है, जे आ सकता है, एम आ सकता है, पी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, एफ आ सकता है, जेड आ सकता है, के आ सकता है, एच आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, एस आ सकता है, एफ आ सकता है, एन एल आ सकता है, एंड सी आ सकता है। ये दो आप दोनों के नेम्स के लेटर हो सकते हैं, आपके और आपके पर्सन के। तो सबसे पहले मैंने बोला था ना बुक के हिसाब से कि मैं सबसे पहले आपका एनर्जीज बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है ना कि एनर्जी, सबसे पहले आपकी एनर्जीज बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो आपकी एनर्जीज है जो आप हो ना, आप बहुत ज़्यादा ना, जो आपका पर्सन है उससे ज़्यादा, बिकॉज मुझे नहीं दिखाई दे रहा आपकी ज़िंदगी कोई और इंसान है। आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, जो आपको बहुत सारा प्यार है, आप उनके बिना नहीं रह पा रहे, आपको उनकी तड़प हो रही है बहुत ज़्यादा, जो भी आपके पर्सन है। एंड आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में गॉड से ना जस्टिस की मांग कर रहे हो कि हे भगवान मेरी ज़िंदगी में जस्टिस प्रोवाइड करे, जिस तरीके का मैंने प्यार करा हर वक्त मेरी ज़िंदगी में साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे ही सब कुछ गलत क्यों मिलता है। मैं अपने ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रही हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, और मुझे भगवान आप क्यों ऐसा कर देते हो, मुझे कब जस्टिस मिलेगा। एंड आपको ना अपने पर्सन को लेके दिखाई दे रहा है साफ साफ, जो आपका पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी में, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपको पता है, आप उसी में ओवर थिंकिंग कर रहते हो। मे बी आप टैरो रीडिंग देख ही रहे तो पूछते भी होंगे लोगों से जाके ना टैरो रीडर से कि भाई मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी से कब निकल के आएगा। आप इस इंसान के ऑब्जेशन हो और आप वेट कर रहे हो बे इंतहा इस इंसान का कि आप थर्ड पार्टी से कब निकल के आओगे, बट वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। एट द सेम टाइम ना आप अपने आप को डेविएट करने के लिए अपने काम पे भी बिजी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने काम पे आप अपने आप को बिजी करना चाह रहे हो। एंड उस चीज़ को वो इंसान समझ ही नहीं रहा है, वो इंसान समझ ही नहीं रहेगा आपके प्यार को ना। वो इंसान, आपको ऐसा लगता है वो तो अपने गुलछर्रे उड़ा रहा है दूसरों के साथ, एंड आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इस इंसान के पीछे पागल हो रहे हो, इतने इमोशनल हो, इतना सिंपैथेटिक हो। आप चाहते हो कि सामने वाले के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, सामने वाला आपको समझे कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला आपको समझने को तैयार ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा, आप उसके लिए लट्टू हो रहे हो। एंड देन अब आपके पर्सन का देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं करंट। देखो आपका पर्सन जो है ना अपनी आँख पे पट्टी बांध के बैठ चुका है, उसको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने बोला कि उसको किसी के लिए प्यार है जो कि आप नहीं हो। एक और इंसान है वो किसी से ट्रू लव करता है जो कि थर्ड पार्टी में चला गया है, वहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो अपनी आँख पे पट्टी बांध के बैठ चुका है कि भाई ये सब कुछ है मेरे प्यार का, मैं तो अंधों की तरह प्यार करूँगा इस लड़की के साथ, और मज़े में जी रहा है वो वहाँ पे लाइव। उसको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा कनेक्शन है ये बहुत ब्लिसफुल है, इसके साथ रह के तो मैं बहुत खुश रहूँगा, और मेरा फ्यूचर लॉन्ग टर्म पार्टनर है आगे फ्यूचर में जाके, एंड मैं यहाँ पे मेरा एक बेबी भी हो सकता है। बिल्कुल वो तो लॉन्ग टर्म सोच रहा है इस इंसान के साथ, ठीक है गाइस। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, और वो इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी में सोच भी रहा है कि बस अब मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है, यही मेरा है, मेरे इस जो पर्सन मैंने ढूंढा है इसके आसपास ही मेरी जो ज़िंदगी है वो इन्वॉल्व अराउंड होती जाएगी, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस मेरी ज़िंदगी है बस यहीं पे इवॉल्व होती रहेगी। आपके पर्सन का ऐसा मानना है, ऐसा वो सोच रहे हैं, जिनकी करंट एनर्जी चल रही है। अब मैं इसके ऊपर आपका निकाल लेता हूँ कि आपके पर्सन के लिए इमोशंस क्या हैं। आधे इमोशंस तो आपके पता ही लग गए हैं। आपके इमोशंस क्या था, मैजिशियन, ओके। मैं 3 कार्ड निकालूंगा यहाँ पे ना, आपके और आपके पर्सन के इमोशन, द हैंग्ड मैन, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड देन इसके बाद देख लेते हैं आप और आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हो एक दूसरे के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यहाँ पे आपका पर्सन 6 मंथ्स, वही सेम मंथ्स, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, या आपका पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा हो। यस, एस ऑफ नहीं, ये नाइट ऑफ वैंड्स हैं, एंड देन वन इज़ नाइट, सॉरी वन इज़ पेज एंड वन इज़ नाइट, ओके सॉरी। तो ये एनर्जी दिख रही है वही है मैच्योर,
तो देखो गाइस, मैं आपका बता दूं, आप जो हो ना अपने पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप तो लट्टू हो चुके हो अपने पर्सन पे। बट एट द सेम टाइम ना आपने अपने पर्सन के लिए जो एनर्जीज है, जो इमोशंस है ना, पर्सपेक्टिव है, आपने तो सरेंडर कर दिया भगवान से। आप तो रीबर्थ चाहते हो। ये भगवान, मैं तो आपसे मन्नतें मांग रही हूँ, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हूँ, आप ही बस मेरी ज़िंदगी की दिन दाफ्ता हो। मैं तो आप पे सोच रही हूँ। मुझे पता है कि ये मेरे कर्मों का साइकिल चल रहा है, जो पास्ट के मैंने कर्मा कर दिए हैं, ये सब कुछ मेरे कर्मों की साइकिलें चल रही हैं, इस कर्मों पे पूरे फोकस्ड हो रहा है। बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी है मैं इस इंसान को मैनिफेस्ट करती रहूँगी, जितना है उस पर फोकस करती रहूँगी। मेरा बेइंतहा प्यार इसके लिए। ये तो आपकी एनर्जीज है सामने वाले के लिए, इतना आप सोचते हो। आपने तो भगवान पे सरेंडर कर दिया कि मैं 6 मंथ एनर्जी 6 मंथ की मुझे आ रही है, बट 6 मंथ तो मैं इस इंसान को पूछती रहूँगी भगवान से भी ज़्यादा। आपका तो ये सिनेरियो हो चुका है। पाइल नंबर 1 मेरे पीपल, यू एज अ पर्सपेक्टिव अगर देखें आपके इमोशंस तो आप तो इनके पीछे दीवाने लट्टू हो चुके हो, बिल्कुल पागल के पागल। एंड एट द सेम टाइम जो वो इंसान है, अगर उसका आपका देखता जाए, वो तो आपसे पीछा छूट रहा है। उसके दिमाग में पता क्या है, वो किसी के अभी तो आपके साथ ना, अगर उसके दिमाग में देखा जाए ना आपके प्रति, वो आपके साथ ना गोस्टिंग मोड में रहना चाहता है। एक बेंचिंग टर्म आपने सुनी होगी, अगर आप सुनते हो तो एक बेंचिंग मोड में रहना चाहता है। वहाँ पे ना वो फोकस नहीं करना चाहता है, अभी आपसे एक रेस्ट चाहता है। अभी आपसे इतना कुछ नहीं वो चाहता कि आपके साथ आके चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहे एंड चीज़ों को बिल्कुल सब्टल तरीके से बहुत अच्छे से सॉर्ट कर ले। उसके मन में ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा आपके प्रति ना। बिकॉज उस बंदे को भी रेस्ट चाहिए, कुछ पीसफुली चाहिए। उसको एक ट्रांजिशन वाले फेज में आपके साथ अगर देखा जाए ना, अगर आपका पर्सपेक्टिव निकाले मतलब उस इंसान का आपके प्रति, तो वो एक ट्रांजिशन फेज में, उसको रिकवरी चाहिए। उसको एक डिस्टेंस बना रखा है आपसे, जो है ऑटोमेटिकली वो ना पतली कली से निकलना चाहता है। अभी उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी हीलिंग कर लूँ, तब इस सामने वाले पर्सन के पास जाऊँ, और वो भी आपके साथ ना, आप उसके लिए ना, मुझे ऐसा लगता है आप रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हो। सामने वाले पर्सन ना आके मुझे रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करे एंड जाके चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाए। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान है ना आपको आके रिलेशनशिप में देगा एंड बहुत सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आपको ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश में हेल्प भी करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी के लिए तो वो डिस्टेंस चाहता है, उसको मेंटल क्लैरिटी करनी है। जब तक आपकी मेंटल क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक नहीं। इस इंसान ने अपने आप को ना एक काइंड ऑफ अ सेल्फ सेंटर्ड बना रखा है। जब तक इंसान ने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बना के रखेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला इस इंसान का। ये इंसान सेल्फ सेंटर्ड बना के बैठा है अपने आप को ना, बहुत इम्पेशेंट है, चीज़ों पे टिकता नहीं है, चीज़ों से आगे निकल जाता है। तो इसकी ये आपके लिए फीलिंग है। देन इसके बाद अब मैं निकालता हूँ कि जो थर्ड पॉइंटर था मेरा, कि आप दोनों के अंदर ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। बेसिकली ऑब्स्टेकल्स जो कम आ रहे हैं आपके दोनों के बीच में, और फिर आउटकम। मैं दो कार्ड निकालूंगा ऑब्स्टेकल्स के, 2 कार्ड आउटकम के निकालूंगा आपके सामने ना। बॉटम ऑफ द डेक मैं कभी यूज़ नहीं करता, एक बार बॉटम ऑफ डेक आ गया उसको मैं मानता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये कार्ड पहला आपका ऑब्स्टेकल्स का है। देखो हाई प्रीस्टेस ऑब्स्टेकल, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, क्लियर कट है, एनर्जी आ गई एक लड़की की, ठीक है। एंड हाँ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड इसके बाद सोल्यूशन क्या है, आउटकम क्या आएगा इसका, अगर दोनों का आउटकम मिला के बोलूँगा, द हेरोफेंट। ओके, पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये कार्ड ले लेते हैं, हेरोफ, टेम्परेंस। ओके, ऑब्स्टिकल्स आपका क्या है, ओके, टेम्परेंस, और ये बहुत सारी चीज़ आपका है। एंड देन इसके बाद ये रख दिया मैंने। एंड इस पर्सन का मैं जो 4 कार्ड मिलाऊंगा उससे मैं फ्यूचर आउटकम दोनों का बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इनका बताऊं, इनका सिनेरियो क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 में जो है, मतलब आपके पर्सन का ऑब्स्टिकल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंड ओके ओके, ये रिवर्स में आएगा ये कार्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द स्टार। ओके, सो मुझे अब आपका समझ आ गया है। एंड स्वॉर्ड चलो मैंने चेंज कर दिया। तो बेसिकली अब मैं आपका अगर सिनेरियो बताऊं, तो सबसे पहले तो भाई देखो यही है, आप अपनी सारी बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हो, ठीक है। आप दोनों के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जिस टाइप की आपसे डिमांडिंग कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे फिशी मुझे चीज़ लगती है कि उनको आपके बारे में ना, कि अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपा के रखते हो, बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्टिव होते हो सामने वाले को देख के, अपनी इंट्यूशन की सोचते हो। कभी कभी ना इंट्यूशन गलत हो जाती है। आप होते हो कि आपको आके वो इंसान सुकून दे, आप पे फोकस करे, उसका दिमाग शांत नहीं है, मुझे शांत करवाए। बट वो अपनी चीज़ों में इतना रिफ्लेक्शन उस पर भी तो होती है। जो सुकून आपको चाहिए, जो आप एक्सपेक्टेंस रख रहे हो, वो तो उसको भी तो चाहिए ना सामने वाले इंसान को।
उसको भी एक अलाइनिंग चलना है, जस्ट गो विद द फ्लो में। आपको भी चलना है गो विद द फ्लो में। आपको काम होने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप उसके सामने काम नहीं होते। एक होते हैं ना, वाइज बन के दिखाओ, थोड़ी समझदारी बन के दिखाओ। आप उसके सामने ना सेल्फ कंटेन्ड हो, अपने अपने का सोचते हो, सामने वाले का नहीं सोचते हो। ऑब्स्टिकल्स है, एक अलूफ वाली फीलिंग में, थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो। जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं, सामने वाला आपकी चीज़ों को कैसे समझेगा। एक वो इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं है आप में। अपने काम अपने से नहीं करते, अपनी इंट्यूशन की मत सोचो, दूसरे लोगों में आ जाते हो। चीज़ों को ना नेचुरल साइकिल्स में करना दिया करो। तो ये आपका ऑब्स्टिकल है जो सामने वाले को पसंद नहीं है। एंड इस इंसान के ऑब्स्टिकल्स क्या है सामने वाले के लिए, कि वो देखो एक्शन लेने का तो सोचते हैं, बट वो जो आपको, जो उनकी दिमाग में इमेज बनी हुई है ना आपकी बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड वाली, तो वो उस इमेज को देख के डर जाते हैं कि भाई इस इंसान को आना बहुत मुश्किल है, मैं इसके लिए बहुत सारे एफर्ट कर चुका हूँ यार अपनी ज़िंदगी में, बट यार ये लड़की मानने से रही। उनको क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी उनको आप में नहीं दिखती। वो होती है ना वाइस परसेप्शन, आपको समझदार नहीं समझा, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके समझानी पड़ती है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। आपको उसको, उनको ऐसा लगता है कि आप पे ऑनेस्टी नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं हो, जो चीज़ें हैं वो मुंह पे नहीं बोलते, चीज़ों को घुमा फिरा के बोलने का होते हो। डिस्क्रिमिनेंट वाली फीलिंग है, बाउंड्रीज बना के रखी हुई है आपने। तो ऐसी बाउंड्रीज मत बना के रखो भाई। ये उनको ऐसा लगता है आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं, इसलिए वो आपके पास आ नहीं पा रहे। एंड देन अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ, ये आप दोनों में क्या है कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो देखो उस इंसान का मानना है कि फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप में होपफुल है। वो इंसान है कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाऊँ, आप अच्छे हो बट आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यार, बहुत ज़्यादा मेहनत। उसको चाहिए कि एक इंसान समझदार हो, जिस तरीके से मैं समझदार हूँ, सामने वाला मुझे को समझे, उस चीज़ को लेके, उस अंडरस्टैंडिंग वाली फील्ड में उस चीज़ को समझे। बट आप समझते नहीं हो ना इस चीज़ को लेके। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, उस चीज़ को आप समझने में नहीं आते। और यहाँ पे मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी को दोनों को सेट बिठाना पड़ेगा आप दोनों की। वो मुझे आउटकम यही है इस रिलेशनशिप का। जब तक फेमाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे नहीं सेट बैठेगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है इस रिलेशनशिप का। एंड ऊपर से होपफुल रहो, अगर तुम चाहते हो तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। होपफुल रहो बट एफर्ट्स बहुत लेने पड़ेंगे। अभी वो इंसान जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, वो अभी नहीं चाहता। जब तक आप उसको शो ना करो, आप उसको एफर्ट्स करके ना दिखाओ कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रही हूँ, मैं अपने आप को सही कर रही हूँ, जब तक आप नहीं यहाँ पे लोगे ना एफर्ट्स, तब तक मुझे नहीं दिखाई देता कि आपका कुछ हो सकता है, इस रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट हो सकता है, जब तक आप नहीं लोगे। क्योंकि बहुत ओवरवेलम हो जाते हो, चीज़ों को बहुत ओवर एक्सटेंड कर देते हो, टू मच करते हो आप, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, इम्बैलेंस करके रखते हो, इस रिलेशनशिप को अनफोकस रखते हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो सबसे पहले। जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, तब तक ये रिलेशनशिप कभी नहीं चल सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइस पाइल 1 वालों, यही आपके लिए रीडिंग थी यू वर्सेस देम में। मैंने 4 पॉइंटर आपको स्टार्टिंग में बताए थे, उस पर मैंने कर दिया है। अब मैं आपके लिए ऑरिकल कार्ड्स निकालूंगा। जो भी देख रहे हैं ना, मैं इनको रख दूँ यहाँ पे, एंड देन हम इसके बाद निकालेंगे ऑरिकल कार्ड्स पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल। तो सबसे पहले मैं आपका मैंने आपको मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन दिया, मैंने आपको समझा दिया कैसे ये डील करता है कि नहीं। सबसे पहले आ रहा है मैनिफेस्ट आया था ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो ये इसके हिसाब से अगर देखें तो लेटिंग गो इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। इन लेटिंग ऑफ थॉट्स, इमोशंस, एंजाइटी, शेम, स्पायरल्स, आई क्लेम माई फ्रीडम एंड मेक स्पेस फॉर व्हाट आई वांट टू कॉल इन। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, व्हाट टेक आउट साउंड्स प्रीटी गुड टू मैनिफेस्टस। तो मैं ये बोलूँगा, लेट गो कर दो अपने इमोशंस को, थॉट्स को, एंजाइटी को। अगर कोई चीज़ आपको भद्दी लगती है, जिसमें शेम आपको महसूस है, वो भी कर दो, सो दैट आपको फ्रीडम मिल सके। अगर आप इन चीज़ों को रिलीज़ कर दो तो आपको सोचने को मिलेगा कि भाई मैं कुछ न्यू सोच सकती हूँ इस रिलेशनशिप को लेके। सबसे पहली तो एडवाइस यही है। देन इसके बाद मैं आपकी एंजल नंबर से देख लेता हूँ, एंजल नंबर से आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, कि एंजल नंबर से क्या एडवाइस आ रही है पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल के लिए। एंजल नंबर से 69 आ रहा है अकाउंटेबिलिटी। थोड़े आप एक दूसरे की ना अकाउंटेबिलिटी लेके आओ यार। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आओगे ना इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में, तब तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ आप दोनों के दरमियान में कुछ अच्छे से होगा। अकाउंटेबिलिटी इज़ द मेजर थिंग भाई। अकाउंटेबिलिटी लेके आओ इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में, लेके आओगे तो बहुत सुकून मिलेगा, सब चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। एंड देन इसके बाद अगर मैं देखूँ नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। कि नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से मुझे क्या पता लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या पता लग रहा है, ये वाला लेंगे। दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल रॉक ऑन, ठीक है। अगर
If I could make just 2 wishes, I wish I could somehow convey you to support the profound sense of my gratitude for every moment of your life. I also wish you that you could somehow know your unimaginable importance just as you are to the lives of so very many. And of course, I wished for even मोर विशेज़ और शूट। सो मैं ये करूँगा कि तुम्हारे पास अगर 2 विशेज़ है ना, अगर यू हैव ऑप्शंस, तो मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ मान लो कि जस्ट 2 विशेज़ है कि जिसमें मैं तुम्हें कन्वे करूँ कि मेरी ज़िंदगी जो तमन्ना है उसमें सबका ग्रेटिट्यूड तुम हो मेरी ज़िंदगी में, कि और सेकंड विश ये कि तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे इस तरह लिव्स आर सो मैनी, जितनी मर्जी मुझे लाइफ में सबसे अच्छे हो, और मैं और विश भी मानूंगी तुम्हारे लिए। और शूट तो मांग सकते हो, काइंड ऑफ अ है मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ अ थिंग। देन इसके बाद मैं निकालता हूँ तो सबसे मस्त मुझे लगता है डेक द हिडन ट्रूथ ओरेकल। हिडन ट्रूथ ओरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम हिडन ट्रूथ ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम हिडन ट्रूथ ओरेकल से क्या आ रहा है। यू एंड आई वर टू यंग, जब दोनों मिले होंगे आपने बहुत पहले, यू टू यंग होंगे, आपकी एनर्जीज बहुत यंग है, अब यंग एनर्जीज में डील कर रहे हो। एक और निकाल लेते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, अब देखो वो इंसान जो है वो तुम्हें मोर देन फ्रेंड्स बनने का सोच रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे तुमसे मोर देन फ्रेंड्स बनना है यहाँ पे, ठीक है गाइस। एंड देन इसके बाद अब देख लेते हैं इससे इनका क्या है। भाई 1 मिनट रुको गाइस, मैं इससे निकाल लूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। टी लीफ से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए ना। टी लीफ मस्त लगता है मुझे यार, बहुत महंगा डेक है भाई ये, अच्छा भी है, तो शफल भी नहीं होता मेरे से, तो सर्कल वाले तो भाई देखो इतने सारे तो मैं नहीं ले सकता, तो न्यू ब्रिज ही लेते हैं। ब्रोकन ब्रिज, आप अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप है चल नहीं पा रहा बिकॉज टूट चुका है एंड आगे अनसक्सेसफुल हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आपको जोड़ना है तो जो है वो ब्रिज, अगर आप जोड़ सकते हो तो ब्रोकन ब्रिज है, उसको सुधार भी सकते हो, ब्रिज को जोड़ा भी जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अनसक्सेसफुल रहेगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ आपके लिए। ये गाइस आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा, पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड आपसे न्यू रीडिंग में मिलेंगे। देन तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक न्यू सेशन में आपके साथ, एक न्यू पाइल के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू। ओम मनीपत में हम अब लेके आते हैं पाइल नंबर 2 को। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करी थी, मैं फटाफट करूँगा, पाइल नंबर 1 बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है। एंड आपके लिए मैं साथ में आपके पर्सन के लिए ये वाला डेक यूज़ करेंगे, पिंक वाला, ठीक है। स्टार्ट स्प्लिट एरो, और ये आपके लिए कि आपकी एनर्जी जिससे जो जिन्होंने भी चूज़ करा था ब्लू पाइल, और ये पर्पल वाला कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यू वर्सेस देम में सबसे पहले फ्रेंडशिप आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की ना फ्रेंडशिप एक अच्छे मोड पे नहीं है, कि आप दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो। अगर पहले इस बॉन्ड में, रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप अच्छे से करोगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा गाइस। तो ये सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है आपके लिए। देन इसके बाद अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि पहले मैं आपकी एनर्जीज बताऊंगा, फिर दोनों का पर्सपेक्टिव बताऊंगा, देन उसके बाद प्रॉब्लम बताऊंगा, देन आउटकम बताऊंगा। तो सबसे पहले अब आपकी एनर्जीज निकाल लेते हैं, एक जनरल एनर्जी आपकी क्या चल रही है इन इंसान को लेके, ठीक है। फिर पर्सपेक्टिव निकालेंगे। जस्टिस, पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, किंग ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यू वर्सेस देम में, ओके। 10 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये आपकी एनर्जीज हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है, सॉरी पाइल नंबर 2, ये आपकी एनर्जीज हैं। नॉर्मल नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, उनके बारे में आप सोचते हो, सॉरी ये आपकी ही है। एंड देन इसके बाद है यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, आपके पर्सन की एनर्जीज यार क्या है इन जनरल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। देन इसके बाद है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, और 3 ऑफ एम्प्रेस। एंड देन इसके बाद क्या है 10 ऑफ कॉइन्स। भाई देखो दोनों में फैमिली आ गया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है
3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका एनर्जी बता दूं। देखो, मैं आपको बताऊं, अपने पर्सन को लेके ना जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, कि आपको चाहिए कि मेरा जो पर्सन है ना, मुझे इस इंसान से जस्टिस मिल जाए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरी ज़िंदगी में, मैं जस्टिस सीख कर रही हूँ यार। मैं एट दी एंड आके मेरे साथ ये सब क्यों होता है? इंसान सब डेडिकेशन वाला भी है, सब अच्छा भी है, पता नहीं मेरे से इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों ट्रीट करता है, मुझे क्यों इतने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, सामने वाले ने आपको बोला होगा कि भाई मेरी फैमिली की प्रॉब्लम आ रही है, ये फैमिली मेरी नहीं मानेगी। आपको लग रहा है कि फैमिली मतलब कि प्रॉब्लम ना कर दे एट दी एंड में, अगर सब कुछ ले भी लूँ ना। इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी में फैमिली बहुत चलता है। एंड फाइनेंसिस को लेके मे बी आप दोनों के लेवल सेम नहीं होंगे, या आप दोनों के लेवल में थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी। तो आप दोनों को ऐसा दिखाई दे रहा है सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है कि फैमिली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो यहाँ पे, नो डाउट। पाइल नंबर 2 वाले पीपल, तुम बहुत एफर्ट्स लगाने का सोच रहे हो कि भाई मैं एक बार एफर्ट्स लगाऊँ, मे बी मुझे जस्टिस मिल जाए एट दी एंड। मैं क्यों ऐसे तंग रहूँ? अभी मैं 10% एफर्ट्स लगा रही हूँ, मैं एफर्ट्स लगाने का सोचती हूँ, करती हूँ, तो मुझे मे बी जस्टिस मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको एट दी एंड इस इंसान के साथ जस्टिस चाहिए। यू वर्सेस देम में ना आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड आपको मिलेगा भी बहुत अच्छे तरीके से, जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड देन इसके बाद आपका पर्सन जो है, आपका पर्सन रिजिड बना हुआ है, आपका पर्सन बहुत स्टबर्न है। मुझे बहुत कम लोगों को लग रहा है कि आपका पर्सन मैरिड है या मैरिड होने वाला है, उनकी शादी होने वाली है, फैमिली वालों ने कर दी है शादी। ये पर्सपेक्टिव ये है। आपका पर्सन है, आपका पर्सन बहुत रिजिड बना हुआ है अपनी सिचुएशन में। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा तंग है अपनी ज़िंदगी, परेशान है, अपनी ज़िंदगी में रेस्ट चाहता है, अपनी ज़िंदगी में काम चाहता है, बहुत ज़्यादा कामनेस उसको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एंड कामनेस के ऊपर ही फोकस कर रहा है, बट उसको वो कामनेस नहीं मिल रही। उसको भी कंप्लीटली रेस्ट चाहिए, 4 महीने कोई बॉदर न करे, आपके बारे में सोचता है एंड आपके बारे में तड़पता रहता है, कि आपके बारे में आने का सोचता है कि यार ये लड़की इतनी अच्छी है यार, मेरी फैमिली मानने को तैयार ही नहीं हो रही, इस लड़की का जाके कर लो, मैं क्यों ऐसे परेशान हो रहा हूँ। तो जो आपका पर्सन है ना, वो अपने दोस्तों जाके एडवाइस लेता है, अपने दोस्तों जाके पूछता है यार कि मैं कैसे सॉर्ट करूँ अपने घर वालों को, कि किसी को कैसे मनाऊँ अपने घर वालों को यार इस लड़की के लिए। वो शेयर कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पाइल नंबर 2 ये तो एनर्जीज है। अब आप दोनों के पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। मैं 3-3 कार्ड निकालूंगा पर्सपेक्टिव के, ये 3-3 पर्सपेक्टिव क्या है एक दूसरे को लेके आगे का ना। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम इमोशंस, डीप इमोशंस पर्सपेक्टिव क्या है यूनिवर्स। 3 कार्ड्स निकालूंगा मैं। ये आपके हैं, पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सपेक्टिव क्या है आपके पर्सन को लेके। ओ 10 ऑफ प्लेट्स, ओपे तेरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, क्या पर्सपेक्टिव है। 6 ऑफ ब्लेड्स एंड देन 2 ऑफ कप्स इधर है नीचे। ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स इक्वल गिवन तो आप भी चाहते हो। यूनिवर्स अब आपके पर्सन का निकाल लिया जाए। आपके पर्सन का क्या है, द सन। ओके, पर्सपेक्टिव आपको लेके। एंड देन किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया दोबारा से, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। देखो, इन टर्म्स ऑफ बोथ के पर्सपेक्टिव देखो आपके, कि आप उसको लवेबल बहुत महसूस कराते हो। सामने वाला पर्सन मेरे लवेबल है बहुत ज़्यादा, इमोशंस में बह के वो मेरे साथ इतनी इतनी चीज़ें कर रहे हैं ना, आपके इमोशंस में बहका के आपको ना एक वो मैच्योरिटी के हिसाब से डील नहीं कर रहा। वो सीधी मेरी लंका लगाने में लगा हुआ है। मोटा मोटा इमोशंस, प्यार 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 के बहाने ना वो इनसेंसिटिविटी की तरफ दिखा रहा है। उस पर्सन ने आपको तिल तिल के मार रहा है, तिल तिला के मार रहा है आपको ना। डे बाय डे आपने उस इंसान को हर्ट कर दिया है। वो अपनी सेंसिटिव नेचर में बोलते हैं ना, अब वल्नरेबल होकर आपको तिल तिला के मार रहा है, एंड आपको वो नहीं अच्छा लग रहा। आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव से कि इसको छोड़ ही दिया जाए यार, रिकवरी कर लीजिए, इस शहर को छोड़ दो, इस इंसान का छोड़ दो भाई, जो भी हो बहुत अब एक ओवर हो चुका है। मेरे जो कंट्रोल है ना, वो चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब मुझे यहाँ से अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए, अपने पे फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर सब चीज़ों को लेके। बिकॉज अब आपका हो चुका है, जितना आपको हैंडल करना था चीज़ों को लेके, जितना आपको समझना था, अब आपके बस का वो चीज़ें नहीं हो रही। आपको अपनी ट्रांजिशन फेज़ में जाना है, अपने आप को रिट्रीट करना है, रिकवरी करनी है। आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, आपका दिल कर रहा है कि डिस्टेंस ले लूँ यार इस इंसान से, बिकॉज अब मुझे फाइंड करना ही पड़ेगा कोई ना कोई बात इस इंसान से दूर जाने का। बिकॉज ये इंसान तो समझने से रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं राइट पाथ पे नहीं चल रही हूँ, इसको छोड़ के देख लेते हैं। बिकॉज इस इंसान ने मुझे बहुत
तड़पा दिया है, मार दिया है आपको। अब आपके ऊपर होता है ना कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, दिख रहा है सामने वाली फैमिली नहीं मानेंगे यार, अब सरेंडर कर देना चाहिए, काइंड ऑफ रिजाइन कर दो भाई इस रिलेशनशिप से, क्लोजर ले लो, डिफीट हो गई है मान लिया, अब ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, आपको भी इमोशन चाहिए, आपके अंदर भी प्यार है, वो इमोशंस आपके अंदर भी, सेंसिटिविटी, आप भी चाहते हो कोई आपको बहुत टूट के चाह के प्यार करे, एंड वो इंसान सामने वाला नहीं समझ रहा आपको, जो आपका पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को लेके। इतने लवेबल इंसान हो, मेरी जैसी लड़की के लिए मैं तड़प रही हूँ, रात को जग रही हूँ, खाना नहीं खा रही, इनोसेंस वाली नेचर, वो प्यार है, वो क्रिएटिविटी, आपके ड्रीम आते हैं, इतने हार्टफुल जेस्चर्स करती हूँ, स्टिल आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है। एंड आपका जो पर्सन है, मैं उसका बोलूँगा कि उसको आपके साथ ही रहना है, वो आपके बारे में सोचता है, उनको पता है आपके पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है आपको लेके, उनको पता है कि आपके बिना उनका नहीं सड़ना। मतलब कि आप अगर आप दोनों रिलेशनशिप में ना, आप तो निकल भी जाओगे, बट ये आपके बिना नहीं रह सकते, उनको पता है कि आपके बिना नहीं रह सकता, वो वाइटलिटी, वो जॉय, वो जो सक्सेस है उनको आपके साथ ही फील करनी है, आपका जो करिज्मेटिक हो रहा है उनके साथ ही ग्रोथ, उनको आपसे पॉजिटिविटी दिखाई देती है, वो पॉजिटिविटी दिखाई देती है, वो इसलिए आपके साथ है, वो एंथुजियाज्म जो है ना आपका, वो कॉन्फिडेंस, वो ऑथेंटिसिटी, उनको वो आपके साथ ही चाहिए, इसलिए बहुत लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं, भाई जाके एक न्यू शुरुआत कर, बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू, वो कॉपरेशन करने की बात बोल रहे हैं कि लोगों को बोल, एक फाउंडेशन बना, एक प्लानिंग कर, थोड़ा प्रोफेशनल अपने आप को दिमाग से सोच, ऐसे समझदारी से काम ले, ये रिश्ते चलते हैं, लोगों से फीडबैक लेने के लिए बोल रहा है, सिनर्जी वाली फीलिंग बना, एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेने के लिए बोल रहे हैं, इसको जो लोग सजेस्ट करें, भाई हॉलिस्टिक अप्रोच ले, तब जाके तेरी ज़िंदगी सुधरेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं सुधरेगी। यहाँ पे एक्शन की बात आई है, यहाँ पे बात आ चुकी है भाई, फैमिली से आगे बढ़, फैमिली को बना, जैसे भी करके एक न्यू अप्रोच ले, अगर न्यू अप्रोच नहीं लेगा तो कुछ नहीं होने वाला तेरा, बिल्कुल न्यू बिगनिंग कर, ऐसे खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तो लोग इसको एडवाइस दे रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, न्यू बिगिनिंग तुम्हारा करेंगे, तुम भागने का मत सोचो गाइस, अगर दोनों का दिखाई दे रहा है। अब मैं देखो, ऑब्स्टिकल्स तो मुझे पहले ही पता लगा, फैमिली इज़ द मेन रीज़न, बट स्टिल मैं एक बार ऑब्स्टिकल्स दोबारा से निकाल लेता हूँ। ये ऑब्स्टिकल्स, 2 कार्ड ऑब्स्टिकल्स के निकालूंगा, 2 कार्ड्स निकालूंगा आउटकम के, या मतलब फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में। तो ये निकला है ऑब्स्टिकल्स का, ऑब्स्टिकल्स में क्या है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके भाई, ऑब्स्टिकल्स, एंड इसका आउटकम क्या है देखता हूँ। ओ भाई साहब, ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आउटकम हो सकती है, आप ऐसा सोचोगे पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, मतलब मेरे व्यूअर्स का ये पर्सपेक्टिव है। एंड देन इसके बाद आउटकम, एंड देन इनका आउटकम देख लेते हैं, इनका आउटकम क्या है। इनका आउटकम है नाइट ऑफ कॉइन्स, इनको क्या प्रॉब्लम लग रही है, हर्मेट, ओके। अगर दोनों ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स लग रहा है तो यही है आउटकम। ओ भाई साहब, दोनों का यही, फक भाई, तुम्हारी तो आउटकम इतनी गंदी आई है, ये लो 10 ऑफ चैलिसेस। या मुझे ना ऐसे पाइल्स में ऐसे रूठा होता है ना कि बहन जो अलग हो जाओ भाई, मुझे वो बिल्कुल ना बड़े लगे। तो देखो, तो मैं ऑब्स्टेकल्स यही बोलूँगा, आपने अपने दिमाग में सोच लिया है कि भाई मुझे सेल्फ एवल्यूट करने का आ गया है, मैं इस इंसान को 10 वक्त मतलब ऑब्स्टेकल्स आप पे यही है कि आपने बस सेल्फ एवल्यूट कर रहे हो। अब आप भी पहले दिल से सोचते थे इस रिलेशनशिप को लेके, अब दिमाग से सोच रहे हो कि भाई मेरे अंदर कौन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आने वाले 1.5 महीने तक अपने आप पे सेल्फ एवल्यूट कर रहे हो आप कि भाई इस इंसान से आगे हुआ जाता है कि नहीं। ठीक है, अब आगे होने का आपके दिमाग में आई क्या है कि भाई जब सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा मेरे साथ, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा ना, मुझे भी तो यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा ना। ऑब्स्टेकल यही है कि अब आपका दिमाग लग चुका है, अब आप हर चीज़ को तोल रहे हो आप भी ना कि भाई मैं क्या करूँ, अपना असेसमेंट कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, प्रिजर्वेंस। ठीक है, जैसा सामने वाला मूव करेगा मैं भी अब सामने वाले की तरह मूव करूँगी। मैं भी, अगर सामने वाले का कोई रिएक्शन होगा तभी मैं यहाँ पे मूव करूँगी, सामने वाले का रिएक्शन नहीं होगा तो मैं भी कोई रिएक्शन नहीं करूँगी। ऑब्स्टेकल्स तो आपका ये है, और आपने तो छोड़ दिया है कि भाई देखेंगे, अभी तो छोड़ दो, आगे जैसे चल रहा है चलने तो देखेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो आपका यही है कि आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो, एक्शन ही आपका यहाँ मर गया है। एंड देन इसके बाद अगर आपका देखा जाए, इनका ऑब्स्टेकल यही है कि बंदा सोच रहा है कि भाई अपने करियर पे फोकस करते हैं, भाड़ में जाए इंसान, भाड़ में है सब कुछ, अभी के लिए अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करो, सब कुछ छोड़ दो, बस अपने पे फोकस करो, यही मैं करता हूँ, यही तुम भी करो, उसको देख के कुछ नहीं मैं करने वाला, ठीक है ना।
सब कुछ अपने पे फोकस करते हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। वो एकांत हो गया, वो एक्शन ले ही नहीं रहा। आपने छोड़ दिया कि वो इंसान फ्यूचर पे करे ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल ये है कि वो छोड़ दे कि फ्यूचर पे हो जाए, उसने छोड़ दिया भाई मैं इंसान ही छोड़ देता हूँ, अभी तो भाड़ में जा, अभी पहले अपनी मन की शांति कर लूँ, अपने फोकस कर लूँ। ये है, दोनों एक्शन लेने से कतरा तो तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं भाई लोगों। एंड देन आउटकम मैं बोलूँ, आपके दिमाग में वो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है कि भाई अभी ये बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है, आप ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं, न्यू लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपके दिमाग में चल रहा है। बट आपके इंसान का जो है ना आउटकम, वो यही है कि भाई इस लड़की से जो आप हो, इससे ऑब्सेशन होकर कोई फ़ायदा नहीं है। न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, अपनी ज़िंदगी में न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। नो डाउट इससे ऑब्सेशन है, वो अपने दिमाग में लगा रहा है कि प्यार नहीं है, ऑब्सेशन ही है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, जैसी मेरी फैमिली चाहेगी उस लड़की से प्यार कर लेंगे। ये इसका मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है, आपका इस इंसान का आउटकम जो दिखाई दे रहा है। और आपका आउटकम एक ही, ओवर थिंकिंग करते रहो। तो मैं यही बोलूँगा कि ये मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा। इसमें यही बोल सकता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सामने वाले इंसान से एक बार जाके बात कर सकते हो, भाई ऐसी बातें मत कर, ठीक है। तू एक बार जाके हमसे एक बार ट्राई करके देख ले, फैमिली से बातें कर ले, हैं। अदरवाइज़ तू दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं तो लगा पड़ा है, इसका तो दिमाग में है कि दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर ही लो फिर एट दी एंड। तो मैं यही बोलूँगा कि दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, जाके प्लीज़ बात करिए, फैमिली को बनाइए, मनते हैं नहीं तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अभी भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, अभी भी चीज़ें बन सकती है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये गाइस थी यू वर्सेस देम में आपके और आपके पर्सन का क्या था हालचाल, ठीक है। एंड अब मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड से निकाल लेता हूँ, ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बता दें, यूनिवर्स ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक मैं अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन मंत्रा जो होता है वो आपको दे देता हूँ। अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन मंत्रा इससे निकालते हैं, अफर्मेटर कार्ड से क्या आ रहा है। अफर्मेटर कार्ड से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अफर्मेटर कार्ड से आ रहा है, मे ऑल क्रिएचर्स एवरीवेयर फील पीसफुल हैप्पी सेफ एंड लव्ड। येस आई सेड ऑल क्रिएचर्स एवरीवेयर इंक्लूडिंग यू नो व्हाट हु, ठीक है। तो आपका भी देखो दिमाग में शांति के लिए भी पीसफुल रहना चाहिए, हैप्पी सेफ एंड लव्ड के साथ। एंड आपको पता है वो क्रिएचर्स कौन है, इंक्लूडिंग यू नो व्हाट हु, आप जानते हो वो इंसान, आपका पर्सन और आप भी, ठीक है। तो भी पीसफुल रहो, थोड़ी शांति रखो, यही बोलूँगा, इतनी हौच पौच में पंगे मत लो। देन इसके बाद अब आगे देख लेते हैं इससे क्या आ रहा है एंजल आंसर से, एंजल नंबर ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर ओरेकल से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 99 ट्रुथ। यार यहाँ पे तुम भाग रहे हो, फैक्ट है कि तुम ट्रुथ को सीख ही नहीं करना चाह रहे हो, तुम एक दूसरे से भाग रहे हो। अगर तुम यहाँ पे ट्रुथ सीख कर लोगे, अगर तुम यहाँ पे चीज़ों को समझ लोगे ना, वो ट्रुथ सीख करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा, निभ जाएगा। अगर तुमने ट्रुथ सीख नहीं करा तो नहीं निभने वाला, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देन इसके बाद देख लेते हैं इससे क्या आ रहा है, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से ये वाला लेंगे कार्ड, ठीक है। तो इन्जॉय और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, जो आपके पास यूनिकनेस है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, उसको एंजॉय करा करो, ऐसे रोया मत करो। डू यू नो वॉट यू हैव क्रिएटेड, नो बिसाइड्स एन इंटर गैलेक्टिकली नॉन सॉन्टर नेम्ड आफ्टर यू। Inspiration in the eyes that have watched you, hope in the minds that you have admired you, and love in the hearts that you have known you. But you might ease upon your hurt sachet before someone gets hurt. आप ये मत समझिए कि सामने वाला आपको प्यार नहीं करते, आपने आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ना, आपने उनके अंदर इंस्पिरेशन जगाई है, जो आपको वो देखते हैं, उनके दिलों में ना, माइंड में होप है कि आप उनको एडमायर करते हो, दिलों में हार्ट है, जो उनके दिलों में मतलब सॉरी दिलों में लव है उनका आपके लिए, जो आपने उनको दिया है, जो करते हो, समझ रहे हो। तो आपने ये सब क्रेडिट करा अपने दिमाग में ना, ये मत करिए कि आपने गैलेक्टिकली कुछ करा नहीं है, ये सब चीज़ें आपने करी है भाई सामने वाले के लिए। एंड देन इसके बाद अब हम निकालते हैं हिडन ट्रुथ ओरेकल से। हिडन ट्रुथ ओरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंडिंग आर कनेक्शन। सामने वाले इंसान जो है आपका पार्टनर, उसको समझ आ रहा है कि भाई कनेक्शन, उनको समझ आ रहा है कि इस कनेक्शन में है क्या, अंडरस्टैंड हो रहा है आपने उनके लिए कितना करा होगा। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आय हाय, वो विश करते थे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो यार, फैमिली के पंगे ना हो, बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके पंगे नहीं होने चाहिए थे, उनको ऐसा लगता है अब उनको भी,
ठीक है। एंड देन इसके बाद हम निकाल लेते हैं अपना लास्ट, जो कि है टी लीफ से। टी लीफ ऑरेकल से क्या आ रहा है हाई, इसका तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ, कोई भी मुझे ऐसे दिखेगा ऐसे ये वाला कार्ड निकालेंगे। सबसे मस्त ये है कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। देखो आपके पास देखो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब अपॉर्चुनिटी है, कैरेट है, अब उसमें आप उजड़ सकते हो या सब सामान कर सकते हो, है ना। आंधी तूफान में चीज़ों को संभाल सकते हो, अपने आप को उजाड़ सकते हो। जब एक बार आंधी आती है इंसान की, अब सब कुछ आप पे, आपको उजाड़ना है, संवारना है गाइस। तो यही आपके लिए रीडिंग थी। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके रीडिंग ले सकते हो। तब तक के लिए ओम मनी पद में हम तुमसे मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में, एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, अब आएंगे हम पाइल नंबर 3 पे, जिन्होंने भी ना लिलिफर टैरो चूज़ करा था ना। एक पिन बस में 8 साइड रख दूँ, पाइल नंबर 3 पे आएंगे अब बड़े प्यार से। ठीक है, 40 मिनट की रीडिंग हो चुकी है, 1 घंटे का बना दूँ। मैं चाहता हूँ कि 30 घंटे का बने, बट हमेशा मेरी 40 घंटे की बन जाती है। 40 घंटे कह रहा हूँ, 30 मिनट की 1 घंटे में जाएगा। 1 मिनट दो गाइस यार, सॉरी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लिलिफर कहाँ है, हाँ सो यहाँ पे गाइस लिलिफर आ गया मेरा। सो ये रहा लिलिफर आपके लिए, जिन्होंने भी थर्ड पाइल, जिन्होंने भी लिलिफर चूज़ करा था, और ये वाला। और आपके लिए मैं डेक जो लेके आऊँगा वो है टैटू टैरो, जो कि एक फ्रेंच डेक है। ठीक है, लेनॉर्मेट। ओके, इससे हम करेंगे आपका पर्सन की रीडिंग, इससे आपका निकालूंगा। और ये आप दोनों का ये ऐसा है। एंड देन अब आप दोनों का मैं वो निकाल लेता हूँ, आपका और आपके मैसेज, जिन्होंने भी चूज़ करा था ना। ये मैसेज ब्यूटीफुल सा क्या आ रहा है, माई बिलव्ड दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो अगर आप दोनों को ऐसा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हो, फिजिकली अपार्ट हो, स्पिरिचुअली आप दोनों से जुड़े हुए हो, लव स्प्रेड होता है स्पेस एंड टाइम में। ठीक है, आप दोनों दूर हो, स्पेस भी है ना, लव होता है, नथिंग इज मिसिंग। ऐसा मत सोचिए कि वो आपके इंसान आपके पास नहीं, से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। चिल करने की ज़रूरत है, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। तो खुश रहिए, बिंदास, थोड़ा चिल करिए, आपको सब कुछ मिलेगा इस इंसान के साथ। ठीक है, ये आपके लिए ऑरेकल का मैसेज था। अब इसके बाद अब आपका और आपके पर्सन के लिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकाल लूँ, जैसा मैंने बताया था ना नोटबुक से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इसमें सबसे पहले आपकी, मैंने उल्टे डेक पकड़ा हुआ है क्या, उल्टा नहीं है, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, ये आपकी एनर्जी है। नेगेटिव सोच रहे हो भाई लोगों तुम, पहला ही रिवर्स कार्ड आया। देन इसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही चल रही है ना, पेजेस से नाइट में हो रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या भाई, डेक ही मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है तो पेंटिकल्स उल्टा आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सीधा। आई एम रियली सॉरी यार, पेज रिवर्स स्ट्रेट में। एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 5 ऑफ पेंटिकल्स। भाई साहब ये मुझे अच्छा ना लगे कार्ड यार, बिल्कुल भी 5 ऑफ पेंटिकल्स ना, इनसिक्योरिटी। अब तुम्हारे पर्सन की निकाल ले, देख लूँ कार्ड सीखते हैं भाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। तुम्हारे पर्सन का देख रहे हैं क्या आ रहा है। आई होप आपको दिखाई दे ही रहा होगा सब कुछ ना बहुत अच्छे से। तो ये आपके पर्सन का 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स है यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एस ऑफ कॉइंस। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओ भाई साहब बहुत गंदी एनर्जी है ये। आपका पर्सन, ध्यान रखना गाइस, ये मैं थर्ड पाइल अपने लिए भी चूज़ करता हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ भी रेजोनेट हो जाए रीडिंग तो बहुत सेक्सी हो जाता है। तो तुम्हारे लिए देखो गाइस, मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले तुम्हारी एनर्जीज़ क्या है इन जनरल। ठीक है, तुम्हारी इन जनरल जो एनर्जीज़ है, तुम बहुत प्रैक्टिकल हुए हो, तुम्हें अपने फोकस दिखा रहा है कि भाई मैं अपने करियर पे फोकस्ड करूँ। सिंपल एज दैट, पहाड़ में जाए दुनिया, पहाड़ में जाए सब लोग, मेरा सिर्फ एक ही मानना है, अपने पे फोकस करो, अपने आगे की लाइफ पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे जो मर्जी हो, तुमने अपने दिमाग में
बहुत अच्छे से वो बना के चल रहे हो, या बहुत प्रैक्टिकल होने लगे हो। ये ना यंग एनर्जी है। तुमने गोल सेट कर लिया कि भाई इस एज तक मुझे ऐसी पर्टिकुलर जॉब चाहिए, इस एज तक मुझे पैसा पति चाहिए या पत्नी चाहिए। तुम एम्बिशियस हो रहे हो अपने ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक अब तुम बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हो रहे हो यहाँ पे ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तुम्हें ऐसा लगता है कि चीज़ों की तुम्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ओपन माइंड रखना चाहिए उन चीज़ों को लेके ना। तुमने अब हर चीज़ों पे सरेंडर कर दिया, जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा। कुछ होना होगा तो रीबर्थ हो जाएगा। मैं अब चीज़ों को लेके नहीं हो रहा, जो होगा तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हें ऐसा लगता है गो विद द फ्लो में रहते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी जब तुम ऐसा सोचते हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तुम्हारा फोकस भी नहीं हटता, जस्ट गो विद द फ्लो। अब भगवान की देन है तुम्हारा दुनिया में ना, ऐसा हो कि भाई अब जब गलत होना ही है मेरे साथ, तो अब कर्मा का होता है ना तुम्हारे दिमाग में कि कर्मा 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 लग रहा है, तो बस तुम्हारे दिमाग में वो ही है भाई। अब जो होना है होने दो, सिर्फ मुझे अपने फोकस करना है। प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच में जी रहे हो, कोई शेडी ड्रीम्स नहीं बना रहे तुम कि भाई मेरे फैंटेसी ये हो, वो मेरा इंसान ऐसा हो, नहीं। तुमने चीज़ों को लेके सरेंडर कर दिया, बस अब तुम्हारा हो चुका है जी। तुम्हारे नो डाउट तुम्हें अंदर लेके तुम्हें बहुत इनसिक्योरिटी होती है चीज़ों को लेके, भाई इनसिक्योर्ड हो इंसानों को लेके, हर चीज़ को लेके, बट हाँ तुम्हारे दिमाग में जो अप्रोच चल रही है कि भाई ये अप्रोच रखो, चीज़ों को सरेंडर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो भाड़ में जा। न्यू साइकिल वैसी है, कुछ ना होने से बेटर है कुछ हो जाएगा इन अ गुड मैनर। जो भी होगा अच्छे को तुमने अपने दिमाग में बांध लिया और तुम बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हो। ये तुम्हारे दिमाग में वो प्रैक्टिकल अप्रोच चल रही है, ठीक है। इस चीज़ को लेके बहुत आइडलिस्टिक हो चुके हो तुम। एंड एट द सेम टाइम ना, एक तो प्रैक्टिकल हो, इमोशंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं तुम्हारे भी ना, बहुत जल्दी इमोशंस चेंज होते हैं तुम्हारे जो हो ना। और एक तरीके से तुम्हारे दिमाग में आ गया थोड़ी स्टैग्नेशन, तो अब थोड़ा परफेक्शनिज्म में लग गए हो। अगर मुझे कोई इंसान चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, वो परफेक्शनिज्म है। और अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें वो चेंज से वो डर लग रहा है कि अगर वो इंसान छोड़ के चला गया, वो इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं मिला तो क्या होगा। उस चीज़ को लेकर इनफ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें डर है अगर ये नहीं तो और आएगा तो वो कैसा होगा कैसा नहीं, तुम्हें वो डर सता रहा है। उस डर में जीरो, प्रोजेक्शंस को तुम बहुत नेगेटिव वे में बना रहे हो। ये तुम्हारी ये भी एनर्जी चल रही है नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हारे पर्सन की एनर्जी देखते हैं। तुम्हारा पर्सन तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, ठीक है। उसको ऐसा लगा कि जो मेरा पर्सन है ना, अभी मुझे इससे दूर जाना चाहिए, मुझे रिकवरी लेने की ज़रूरत है। तो मैं वो मतलब उसकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि भगवान कभी मेरा सुनता ही नहीं है। भगवान मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ में मैं जाता हूँ, जिसमें अपनी सुनता हूँ, मुझे वहाँ पर विफलती ही मिलती है। वो चीज़ें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। मैं बोर्डम महसूस, मतलब ये तुम्हारा भी पर्सन, मतलब जो है ना तुम्हारा पर्सन की एनर्जी है, वो बहुत सैड महसूस कर रहा है, ओवरवेल्म्ड है। उसको ऐसा लगता है कि भाई जो चीज़ें, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो करियर की तरफ हो, हर चीज़ में वो सिर्फ धोखा ही खा रहा है। हर चीज़ मनहूसियत ही उसको ज़िंदगी में लगी है, चाहे वो तुम हो, चाहे कोई भी हो। मतलब उसको मनहूसियत ही अपनी ज़िंदगी में महसूस हुई है, उसके अलावा उसको कोई नहीं चाहिए अभी के लिए। सिर्फ उसका है कि भाई ये नया साल ख़त्म होने का है, जब भी देख रहा टाइमलेस है कि नेक्स्ट महीने में मैं चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल नए तरीके से, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब मेरा बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में बस जितना मुझे था वो मेरा हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना है, रिकवरी है, चाहे मैं सिटी चेंज करूँ, चाहे जॉब चेंज करूँ, चाहे बिजनेस चेंज करूँ, बस अब मुझे वो चेंज करने की भावना आ चुकी है। तो इसलिए अब मैं चेंज करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। अब मेरा हो चुका है, अब इससे मैं ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है। अब का मैं तुम दोनों की फीलिंग के पर्सपेक्टिव निकाल रहा हूँ, एक दूसरे के लिए तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, इनका इमोशंस है। थ्री कार्ड्स निकाल, थ्री कार्ड्स निकालूंगा मैं तुम दोनों का ना, थ्री कार्ड्स पर्सपेक्टिव के निकालेंगे, उस पर देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। थ्री कार्ड्स पर्सपेक्टिव के कार्ड गिर गया, ऐसे ही तीन कार्ड निकाल लेते हैं यार। निकल गए अब तीन कार्ड तुम्हारे। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इट्स अ गुड थिंग, बट ये सॉरी, इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, होपलेस हो गया भाई तुम। ये है 3 4 ऑफ कप्स दिख ही रहा है, कप्स की एनर्जी। इसके बाद है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेजेस, सॉरी, पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड देन इसके बाद है 10 ऑफ कप्स। ओके, एंड देन इसके बाद तुम्हारी देख लेते हैं भाई लोगों कि तुम्हारी क्या आ रही है। मैं ना कार्ड देख लिया है तो इसको ऊपर रख दो, नीचे वाले कार्ड देखे नहीं है। तो 1 2 क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स। भाई इंसान देखो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, फैक्ट है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो तुम दोनों का पर्सपेक्टिव तुम्हारा क्या है,
तुम अपनी ज़िंदगी में तुम सामने वाले इंसान को लेके बहुत बोर्डम हो रहे हो, भाई ये इंसान मेरी ज़िंदगी से क्यों चला गया। अब तुम परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम जब वो इंसान तुम्हारे पास था तुमने उस इंसान को अच्छे से ट्रीट नहीं करा, जो वो इंसान चाहता है था कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करे, बट तुमने वो अच्छे से ट्रीट नहीं करा। एक तरीके से तुम अभी बोर्ड हो रहे हो, बहुत इंडिफरेंस आ रहा है, तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन हो रही है अपने आप से, यार मैंने क्या कर दिया। वो इंसान एक मेरे फैमिली टाइप था, वो इंसान को मैं सब कुछ मानती थी, वो इंसान मेरे लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन था, जैसे मैं थी वैसी वही था, काइंड ऑफ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। वो इंसान मेरे लिए एक एपैथी वाली फीलिंग थी जो तुम्हारे लिए तब डेवलप हुई थी। अब तुम्हें वो एपैथी वाली फीलिंग नहीं आ रही, जजमेंट। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई मैं अपने कंटेम्पलेशन करूँ, डीप इंट्रोस्पेक्ट करूँ, कहाँ मेरी गलती हो गई, कहाँ मैं उस इंसान से कर सकती हूँ। और तुम्हारे दिमाग में कि भाई ये तो मेरा फ्यूचर काइंड ऑफ अ फ्यूचर स्पाउस है निकला। तो मैं पहले ना लगता था कि भाई बंदा मुझे चीट कर रहा है, ये बंदा मेरे लिए ना एक बाउंड्री बना के बैठा है, मुझे नहीं कर रहा, वो इमोशनल इक्विलिब्रियम में डाल के रखा हुआ है। अब तुम्हें उस इंसान का समझ आ रहा है कि भाई ये बंदा तो बहुत सही था, ये बंदा तो बहुत इमेजिनेटिव था, बहुत केयरिंग था, वो सही कर रहा था उस टाइम पे, सेंसिटिव था, एक इनोसेंस थी उसके दिमाग में ना तुमको लेके, वो ड्रीमर था, इमोशनल बिगिनिंग उसने तुम्हारे साथ स्टार्ट करने का करा था, चाहे वो मटेरियलिस्टिक तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहा था, पर्सन बहुत काइंड हार्टेड था। अब तुम्हें वो चीज़ें समझ आ रही है, उस इंसान का पर्सपेक्टिव ना स्लोली एंड स्टेडली। तुम्हें लगता कि वो इंसान तुम्हारा फैमिली था, भाई ये इंसान सब कुछ था मेरे लिए, तो इस इंसान के बारे में मुझे सब कुछ करना चाहिए, इस इंसान पे मैं फोकस कर रही हूँ ना बहुत अच्छे से। तो वो फोकस जो है इस इंसान का वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, एंड फोकस भी करना चाहिए। वो लव, वो जो केयर जो इंसान के लिए था ना, वो तुम्हें अब सब कुछ दिखाई दे रही है। वो एक फैमिली वाली जो फीलिंग होती है ना, वो तुम्हें सब दिखाई दे रही है। उस इंसान का जॉय, ग्रेटिट्यूड, वो जो अनकंडीशनल लव था ना उस इंसान का, अब वो तुम्हें कहीं ना कहीं वो समझ आ रहा है। वो एव वाली फीलिंग होती है ना कि लाइफ में ब्यूटी ऑफ लाइफ, इसके बाद मैं ज़िंदगी बहुत खुश हो गई, ये आई। तुम्हें इस पर्सन के लिए लग रहा है तुम्हारा नर्चर था, और तुम्हारे कोई फैमिली में कोई लगता है कि फ्यूचर में कुछ हो ना, फैमिली पंगे भी नहीं होंगे, और तुम्हारे लिए वो एक इंसान, तुम्हें पहले लगता है कि वो इंसान आइडियल नहीं है। तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल चीज़ों में इसलिए से प्रॉब्लम होती थी या जेलस होते थे, तो मुझे समझ है कि तुम्हें ऐसा लगता था कि ये बंदा जो मेरी सेल्फ वर्थ है ना वो लो कर रहा है, ठीक है, अनडिसिप्लिन्ड है, उसका माइंडसेट सही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में चीज़ें थी ना, वो सुपरफिशियलिटी हो रही थी, स्लोबीनेस वाली फीलिंग में तुम थे इस इंसान के साथ। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसान का ऐसा है, कि इंसान चेंज नहीं कर रहा, अनडिसिप्लिन्ड है। एंड दूसरी बात, जो तुम्हारा पर्सन का पर्सपेक्टिव है वो सेम ही है, कि उसको ऐसा लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल इक्वल हो, तुम दोनों बिल्कुल सही हो, मतलब तुम दोनों के ना एक दूसरे की रिफ्लेक्शन निखरती है। जो सामने वाला पर्सन है ना वो आपको समझ रहा है कि आप एक इतने अच्छे थे यार, इस इंसान को मैंने क्यों छोड़ दिया। तो उसको ये लगता है कि आप तुम्हें काम में बिजी हो गए यार, और आपकी इतनी यादों को लेके वो डीप यादों में लेके पागल हो रहा है। उसको तो आपकी याद सता रही है कि भाई ये लड़की आ जाए, ये लड़की सब कुछ हो जाए, इस लड़की सब कुछ हो जाए, लड़की तो बहुत परेशान कर रही है, मैंने इसको जो बोला बहुत गिल्ट में बोल दिया यार, ये अब उसको अंदर से तड़प हो रही है कि भाई ये लड़की एक बार आ जा, बात कर ले। तो मुझसे बात नहीं कर रहे होंगे ना, तो उसको, इंसान को लग रहा है एक बार बात कर ले अच्छे से। वो काइंडनेस, वो मेमोरीज वो तुम दोनों ने शेयर करा था, वो जो ट्रस्ट तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए करा था, वो इनोसेंस, वो नॉस्टैल्जिया, वो तुमने जो करा था एक दूसरे को, इनर चाइल्ड वाला तुम दोनों की बात था, वो रिकनेक्टिंग करने का सोच रहा है, वो रीयूनियन करने का सोच रहा है आपके साथ ना, जो आपका पर्सन है। एंड दूसरी बात यहाँ बोलूँगा, उनको ऐसा लगता है कि काम कर रहे हो आप, बहुत नर्चर वाले एक टाइप की लेडी हो ना, बहुत नर्चर टाइप की लेडी, यहाँ पे अगर आपके साथ रहेगा तो सिक्योरिटी उसको महसूस होती है, वो डर नहीं लगता, वो जनरॉसिटी, और आप उनका लक्की चार्म हो, उनकी ज़िंदगी सक्सेस, वो कंफर्ट मिलता है, वो प्रोस्पेरिटी मिलती है, कंजर्व होते उसके साथ ना, वो डिवोशन, अगर भक्ति भावना है ना ज़िंदगी में, पूजा पाठ वाला एक काइंड ऑफ बंदा नास्तिक होगा, आपने उसको भक्ति करना, आपने चीज़ों को मैनेज करना सिखाया होगा, बहुत ग्राउंड रहना, आपने ग्राउंडिंग सिखाई है, बिकॉज आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी नेचर, जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहा है ना, वो सब कुछ आपकी तरफ से आई है, वो इंसान का पर्सपेक्टिव है आपकी तरफ, ठीक है गाइस। अब मैं 2 कार्ड निकालूंगा यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स के, एंड 2 कार्ड निकालूंगा आउटकम के, और 4 कार्ड आपके आपके और उनके 2-2 कार्ड निकाल के उसका मैं आउटकम बताऊंगा, एंड आपके ऑब्स्टेकल्स तो अलग से बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल्स देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ऑब्स्टेकल्स क्या है, 2 कार्ड ऑटोमेटिकली निकल द पेजेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ऑब्स्टेकल्स ये है, एंड आउटकम क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए, हेरोफेंट, हेरोफेंट इज द आउटकम, ओके। एंड देन इसके बाद है नाइट, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज स्वॉर्ड्स, और ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स है भाई, ये
कप्स ही है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। ओके हाँ, एंड देन इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मैं 2 कार्ड निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके 6 ऑफ कप्स। ओके ऑब्स्टिकल्स एंड आउटकम देख लेते हैं क्या है। ओके ओके भाई वो लगा ही था। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपका जो आप हो ना, आप दोनों में ऑब्स्टेकल्स यही हैं। आपको लग गया कि इस बंदे ने हर्ट कर दिया, अब मैं इस बंदे को अपने आप को हर्ट नहीं करने दूँगी। बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये बंदे ने जो करना था कर लिया, अब इस बंदे में मैंने गिव अप कर दिया। अब तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ, अब नहीं मेरा हो सकता। जितना इसने मुझे तड़पाना था तड़पा लिया, अब तो तुमने सरेंडर कर दिया, अब तो तुमने क्लोजर कर दिया अपने आप से इस इंसान को लेके ना। अब वो डिफीट हो चुकी है। अब तुम नहीं चाहते भाई, अब तुम चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरी ज़िंदगी में न्यू इंसान आए, अब नहीं, अब तो न्यू ही आएगा, अब न्यू ही सब चीज़ों को फोकस करेगा, अब न्यू के अलावा कुछ नहीं करेगा। अब तुमने डिफीट मान ली इस इंसान से, तुमने सरेंडर कर दिया। अब तुम नहीं चाहते कि भाई इंसान आए, भाड़ में जाए ये इंसान। अब तुम्हारा फाइनलिटी हो चुकी है डिफेंसिव मोड में, बिकॉज तुम एग्जॉस्ट हो चुके, तुम्हारा ऑब्स्टेकल्स है। अब तुम्हारा नहीं भाई, ये आएगा वही दिमाग चाटेगा, वही तुम्हारा ड्रामे करेगा और वही सब चीज़ें होंगी। एंड तुम्हारे पर्सन के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो पास्ट की बातों को बहुत याद करता कि इस लड़की ने, लौंडियाबाजी ने, ये लौंडे ने, जो मेरे व्यूअर है, उन्होंने बार बार चीज़ें बार रिपीट करा। वहाँ जाके मेरी बातों को समझती नहीं है, ये चीज़ों पर रहती है, वो छोटी छोटी चीज़ों को गिनना चालू कर देती है। उन चीज़ों पे वो चाइल्डिशनेस वाला नेचर शो करती है और चाइल्डिशनेस नेचर से बाहर नहीं आती जो इंसान है। एंड ये भी बंदा, अगर आप स्ट्रिक्ट हुए तो ये बंदा भी नेम ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों का मैं बोला ना सेम है तुम दोनों का हो। तुम भी उस एटीट्यूड में आ गए, ये देखो यहाँ पे नेम ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ये भी एटीट्यूड में आ गए इंसान। तुम दोनों अपने एटीट्यूड में हो। तुम्हें क्यूरियोसिटी है, तुम ऑनेस्ट रखते हो, तुम इंसाइटफुल वाले हो। अब एक रिजर्वेशन हो गया, ऑब्जर्व कर रहे हो, सामने वाले ने ये करा तो मैं ये करूँगा। ईगो पे आ चुकी है तुम दोनों की ना। अगर तुम दोनों यहाँ पे ईगो हटा दोगे तो रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, इस बात को समझिए। एंड अब आउटकम पे आऊँ, देखो आउटकम ये है कि तुम एज अ पर्सन, जो तुम मेरे व्यूअर हो, तुम बहुत समझदार हो, सामने वाला समझदार नहीं है। सामने वाला चीज़ों को समझ लेता, तुम्हारे अंदर ना फिर भी तुम झुक जाते हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं। जो तुम्हारा पर्सन है ना, उसको ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ तो मैं भागने वाला काम करूं, अभी के लिए तो मैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाऊं। मैं हूं सेल्फ सेंटर्ड, मैं नहीं सुनने का तुम्हारी बात, जो मर्जी हो जाए। इस इंसान का मुझे फ्यूचर आउटकम ये दिखाई दे रहा है, ये बंदा सेल्फ सेंटर्ड बनेगा, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट। ये चाहता है कि सब चीज़ तुम्हारे मतलब इसके हिसाब से हो, सब कुछ मैं चाहूँ वो तू कर। अगर मैं 10 दिन तेरे से गायब होना चाहता हूँ, कहीं मुंह मारना चाहता हूँ, तो भाई मैं मुंह मारना चाहता हूँ, उसमें तू रोक नहीं सकती मुझे। इस इंसान का ये सिनेरियो है, यानी बहुत गलत बात है। वो आपको अपने, आपको एज अ, एक वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एज अ मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब आपको वो यूज़ करना चाहता है। सॉरी, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है उस इंसान ने ना आपको, कि टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ, और आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो। अब मैं इस इंसान का यही है, अगर ये करेगी तो मैं करूँगा, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। इस इंसान ने मान लिया अपनी ज़िंदगी में, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग अबाउट ना। आप समझदार हो, अब अगर इस इंसान को समझा सकते हो तो समझा लो, क्योंकि आप इमोशनल चीज़ों को समझ के, आपका इमोशनल बैलेंस चीज़ों का सही है, आप ही चीज़ों को सही कर सकते हो। अदरवाइज़ तो इसने नहीं करना, अदरवाइज जजमेंट मिलेगा भी नहीं। जजमेंट मिलेगा तभी, यहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इस इंसान को समझाना पड़ेगा, इसको बोल ऐसे भागते नहीं, तूने बहुत सारा गलत करा, इन चीज़ों को लेके गलत करा है, कर। तो यही गाइस आपके लिए रीडिंग थी, पाइल नंबर 3। आपको समझाना पड़ेगा, आप समझदार हो। इस इंसान ने बोली नो डाउट बहुत सारी चीज़ें, बट आप भी तो भागो मत ना, आप इस इंसान को समझाओ। ये गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी। एंड इसके बाद मैं ऑरेकल कार्ड से रीडिंग करूँगा। पाइल नंबर 3 वाले मेरे पीपल, तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं एक अफर्मेशन कार्ड निकालूँ। पाइल 3 मेरे पीपल जो भी देख रहा है ना, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तुम्हारे लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तुम्हारे लिए है, दिस डे माइट नॉट हैव बीन अ प्राइज विनर, बट राइट नाउ आई एम एग्जैक्टली वेयर एंड एग्जैक्टली हाउ आई नीड टू बी। आई विल लेट लाइफ सॉर्ट आउट द फाइनल डिटेल्स टुमारो। तो बेसिकली आपके ये है कि भाई अभी मतलब आप कभी पीछे नहीं हटते चीज़ों को लेके ना। तो ये मैनिफेस्टेशन आ रहा है कि भाई आप कभी हटे नहीं हो। मे बी मैं कल चीज़ें जाके सॉल्व कर लूँ, बट आज जहाँ पे हूँ मैं, आज चाहे इस रिलेशनशिप को नहीं जीत पाई, सामने वाला मेरी चीज़ों को नहीं समझ पाया, उसने मुझे बहुत सुनाया, बट मैं रो रही तड़प रही हूँ। बट हाँ, कल जाके अगर मुझे इस रिलेशनशिप को सॉल्व करना है, मेरे अंदर इतनी पावर है, इतने अंदर मैंटेलिटी कि मैं इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ अपने बलबूते पे, अपने दम पे। इतना आप दम रखते हो, ये इसका मीनिंग है। देन इसके बाद मैं अब आ जाता हूँ, नेक्स्ट है एंजल नंबर ऑरेकल से। एंजल नंबर ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर ऑरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर ऑरेकल 11 अवेकन। थोड़ा अब अवेकन होने की ज़रूरत है, थोड़ी चीज़ों को आप समझिए। अवेकन होगे तो आप समझोगे चीज़ों को, होगे ना। अगर आप यहाँ से अवेकन हुए, हर चीज़ आपको समझ आएगी आपके बेनिफिट के लिए, आप फिर फोकस भी करोगे बहुत अच्छे से। तो अवेकन हो जाओ चीज़ों को लेके, जितना अवेक होगे उतना बेटर रहेगा। देन इसके बाद है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। तो एक कैमरा टेढ़ा हो जाता है बार बार ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ये लेंगे। यू आर अडॉर्ड, यू आर लवेबल, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है, डोंट बी फूल्ड बाय द प्लेयर, डोंट बी फूल्ड बाय योर सेल्फ। लोग आपको फूल बना सकते हैं और अपने, ठीक है, जो प्लेयर हैं, जो गेम प्ले कर रहे हैं, सामने वाले साहब वो गेम प्ले करता है अपने आप से नहीं। देयर इज़ नो वन लवेबल नॉट लवेबल देन यू, ठीक है। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो ना, अगर आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट करते हो तो आप खुद हो। अगर आप सामने वाले को प्यार कर रहे हो तो उससे ज़्यादा प्यार अपने आप को कर सकते हो। जब सामने वाले को आप प्यार दे रहे हो, उसका मतलब यही है ना कि आप उससे भी ज़्यादा प्यार करते हो, तभी तो वो प्यार व्यार हो रहा है आपका भी। इस चीज़ को समझिए। जो देख रहा है कि आप अपने को खुद प्यार करते हो, सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। दे सकते हो, सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो जो कर रहा है। देन इसके बाद है हिडन ट्रूथ ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है। हिडन ट्रूथ ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रूथ ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। देखो ना, उसका था ना मोटिव, मैंने आपको रीडिंग में बोला था कि वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आपसे छुपा रहा है, और छुपाई है उसने आपसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें। आपको मे भी बाद में पता लगी हो, पता होगी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। वो जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में हुई, वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि चीज़ें डिफरेंट हो आप दोनों को लेके ना, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो। थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये था। एंड देन इसके बाद लास्ट में निकालता हूँ टी लीफ से। टी लीफ से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। भाई मैं इसमें से कोई भी रैंडम कार्ड निकाल दूंगा ऐसे। ये वाला लेंगे। डॉग बार्किंग। तो यही है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, डॉग बार्किंग। तो देखो, तुम सामने वाला तुम्हें सुना रहा है, तुम सामने वाले को सुना रहे हो, तो बेस्ट ये कि भाई तुम जाके शांति से उस बंदे को छोड़ दो, एडवाइस ले लो अपने दोस्त से। यहाँ पे तुम्हारा दोस्त आएगा, अगर तुम रिलेशनशिप सही करना, जाके एक बार एडवाइस देख लो। अगर तुम्हें किसी से एडवाइस लेनी है, तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा। अगर तुम्हें किसी से एडवाइस लेनी है तो इट्स गुड फॉर यू, एडवाइस ले सकते हो, तुम्हारे बेनिफिशियल के लिए ही है एडवाइस अगर लेनी है तो तुमको। तो ये गाइस तुम्हारी रीडिंग थी ओम मनीपत में हम। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल। अगर तुम्हें कुछ और मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग भी तुम मेरे से ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ के पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंड अगर तुमको किसी टॉपिक पे मुझे बताना है कि इस टॉपिक पे भैया जी रीडिंग लेके आओ या जानू जी, तो मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली रीडिंग लेके आऊँगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में, एक न्यू टॉपिक के साथ। सी यू, टाटा, टेक केयर।